वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में आज से सुशासन तिहार का तीसरा चरण, रायपुर के सभी वार्ड में लगेंगे शिविर। छत्तीसगढ़ में आम जनता की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर सुशासन तिहार 2025 का तीसरा चरण आज 5 मई से 31 मई तक आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान रायपुर नगर निगम के सभी 70 वार्ड में समाधान शिविर लगाए जाएंगे। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने जानकारी दी कि सुशासन तिहार के पहले चरण में 8 से 11 अप्रैल तक नागरिकों से 2,91,000 से ज्यादा मांगे और 7,341 शिकायतें प्राप्त हुई थी। रायगढ़ बिजली विभाग के 66 कर्मचारियों को मिला प्रमोशन, जल्द होगी नई भर्ती। रायगढ़ जिले के बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। विभाग ने हाल ही में 2 वर्गों के कुल 66 कर्मचारियों को पदोन्नत किया। इनमें 52 लाइन सहायकों को सहायक लाइनमैन श्रेणी 2 तथा 14 सहायक लाइनमैन श्रेणी 2 को सहायक लाइनमैन श्रेणी 1 के पद पर पदोन्नति दी गई। मोरगांव मोरपानी महाअभियान बड़ा सार्थक पहल, जल संकट से निपटने महत्वपूर्ण कदम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा विगत माह शुरू किए गए मोरगांव मोरपानी महाअभियान ग्रामीण इलाकों में जल संकट से निपटने की एक दूरदर्शी पहल है। इस अभियान के तहत बलौदाबाजार भाटापारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधनों का संरक्षण, पुनर्भरण और सतत उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। कांग्रेस करेगी कार्यकर्ताओं को रिचार्ज, बड़े नेताओं को मिला टारगेट, छत्तीसगढ़ में होगी बड़ी रैली। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जल्द ही जिलों में न्याय यात्राओं का आयोजन करने जा रही है। 8 मई को संविधान बचाओ रैली के साथ अन्य जिलों में स्थानीय मुद्दों को लेकर न्याय यात्राओं की शुरुआत होगी। कांग्रेस इन यात्राओं के माध्यम से जिलों में अपने संगठन को मजबूत करने पर तो फोकस करेगी ही, कार्यकर्ताओं को इस माध्यम से रिचार्ज करने की कोशिश भी होगी। रविवी की सेमेस्टर परीक्षाएं 28 से, गर्मी के कारण पर्चे सुबह की पाली में। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा सेमेस्टर परीक्षाओं की समय सारणी घोषित कर दी गई। रविवी की सेमेस्टर परीक्षाएं 28 मई से प्रारंभ होंगी। पर्चे 30 जून तक चलेंगे। सेमेस्टर परीक्षाएं सिर्फ एक ही पाली में होंगी। गर्मी को देखते हुए इसके लिए सुबह का समय निर्धारित किया गया है। परीक्षाएं सुबह 7 बजे से प्रारंभ होंगी और 10 बजे तक का समय विद्यार्थियों को दिया जाएगा। रायपुर में गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत, कॉलोनी वासियों ने मटका तोड़कर किया विरोध प्रदर्शन। रायपुर में हर साल गर्मी के समय जल संकट की समस्या बनी रहती है। निगम शहर की कई कॉलोनीज में अभी भी पानी की सुविधा मुहैया नहीं कर पाई। रविवार को सड्डू स्थित कैपिटल सिटी फेज 2 के रहवासियों ने पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान निगम प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए महिलाओं और कॉलोनी वासियों ने मिट्टी के बने मटके को फोड़कर निगम प्रशासन और शहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 3,000 महिलाओं के खाते में नहीं आ रही महतारी वंदन की राशि। महतारी वंदन योजना के तहत पात्रता रखने वाली सैकड़ों महिलाओं के खाते में राशि नहीं आ रही। शिकायत के बाद भी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। महिलाएं राशि के लिए बैंक और संबंधित विभाग का चक्कर काट रही हैं। इसके बाद भी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा। इससे महिलाओं में रोष पनपने लगा है। पेंड्रा में नए कोर्ट भवन का शुभारंभ 6 महीने में बनकर तैयार होगा। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने वर्चुअल माध्यम से पेंड्रा रोड में अतिरिक्त कोर्ट भवन का भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम में जस्टिस नरेश चंद्रवंशी भी वर्चुअल रूप से जुड़ी। महासमुंद में वरिष्ठता सूची में गड़बड़ी, 5 प्रधान पाठकों को पदोन्नति मामले में भेजा नोटिस। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि पिथौरा विकासखंड में कुछ शिक्षकों ने वरिष्ठता सूची में हेराफेरी कर खुद को ज्यादा अनुभवी दिखाया और इस आधार पर प्रधान पाठक पद पर पदोन्नत हो गए। जांच में पता चला कि कुछ शिक्षकों ने अपने अनुभव और सेवा अवधि को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। ब्रजमोहन बोले, मरीज को मिल रही तारीख पर तारीख, सीएम को पत्र में लिखा, हाथ सर्जरी का फायदा नहीं मिल रहा। रायपुर से भाजपा के सीनियर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने सीएम विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को पत्र लिखा। सांसद अग्रवाल ने रायपुर में बंद पड़े सरकारी कार्डियक इंस्टीट्यूट को लेकर चिंता जताई। सांसद ने चिंता जताते हुए अपने आधिकारिक बयान में कहा कि मरीजों को सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है। चिट्ठी में सांसद ने लिखा है कि यह अत्यंत दुख का विषय है कि समय समय पर निर्देश और प्रयासों के बावजूद इस महत्वपूर्ण संस्थान में सर्जरी की सेवाएं बंद पड़ी हैं।
तेंदुपत्ता की तुड़ाई शुरू, राजनांदगांव पुलिस अलर्ट मोड पर। राजनांदगांव में तेंदुपत्ते की तुड़ाई शुरू हो गई। तेंदुपत्ते की तुड़ाई के समय नक्सली तेंदुपत्ता ठेकेदार और अन्य लोगों से लेवी यानी पैसा वसूल करते हैं। नक्सली इस पैसे से अपने संगठन को मजबूत करते हैं और अन्य सामग्रियों की पूर्ति करते हैं। नक्सली संगठन के आय के स्रोत का सबसे बड़ा साधन तेंदुपत्ते से वसूल किए गए पैसे हैं, जिसे लेकर राजनांदगांव पुलिस अब अलर्ट मोड पर है। सीएम साय छत्तीसगढ़ रजककार विकास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह में हुए शामिल। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रजक समाज, जिनका परिश्रम, सेवा भावना और सामाजिक सद्भाव में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनका सशक्तिकरण हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है। रजक धोबी समाज हमारे गांव के उन समुदायों में से एक है जिन्हें हुनर पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता आया है। इसी हुनर से वे रोजगार प्राप्त करते रहे हैं। पीएम आवास निर्माण में बलौदाबाजार ने किया कमाल। प्रधानमंत्री आवास निर्माण में बलौदाबाजार जिले ने कमाल कर दिखाया। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में बलौदाबाजार ने बाकी जिलों को पछाड़ते हुए प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया। ये रैंकिंग पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत जारी की गई। अब जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि और बेहतर काम करके बलौदाबाजार को प्रदेश भर में नंबर 1 पर लाया जाए। बेमेतरा के ग्राम पंचायतों में बकाया है 39 करोड़ का बिजली बिल। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले की एक ग्राम पंचायत में करीब 39 करोड़ का बिजली बिल बकाया है। यहां की एक ग्राम पंचायत में 24 करोड़ से अधिक का बिल सालों से भुगतान नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को सरकारी विभाग से 39 करोड़ रुपए से अधिक के बिल वसूलने हैं। समीक्षा बैठक में सीएम साय बोले, स्वास्थ्य विभाग के खाली पदों पर शीघ्र होगी भर्ती। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के सभी प्रमुख अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आमजन के हित में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित हों और उन्हें अपने घर के आसपास ही अच्छा इलाज मिल सके। सीएम बोले, बेहतर आमदनी के लिए औषधि पौधों के रोपण को बढ़ावा देने की जरूरत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा और औषधि पादप बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष विकास मरकाम के पदभार ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने मरकाम को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री साय ने पदभार ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के माध्यम से बस्तर व सरगुजा संभाग में औषधि पादप को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सुशासन तिहार में मिले आवेदन का हुआ त्वरित निराकरण, स्ट्रीट लाइट से रोशन हुआ मोहल्ला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप शासन के द्वारा जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करते हुए सुशासन तिहार के माध्यम से आमजन की आवाज को प्राथमिकता दी जा रही है। इस दिशा में कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 8 के निवासी बोधन दास की एक महत्वपूर्ण समस्या का शीघ्र निराकरण किया गया। शिक्षा से बदल रही बस्तर की दिशा और दशा, दिल्ली की बैठक में मंत्री केदार ने गिनाई उपलब्धियां। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की 59वीं जनरल काउंसिल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप में उनके प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में शिक्षा को बेहतर बनाने से संबंधित कई अहम मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई।